वैदिक एस्ट्रोलॉजी जीरो टू बेसिक वीडियो 4। 27 नक्षत्र 360 डिग्रीज, 27 इक्वल्स 13 डिग्रीज प्रत्येक। इस वीडियो में हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 360 डिग्रीज के वृत्त का पहला विभाजन सीखा, 12 राशियां प्रत्येक 30 डिग्री की। ये विभाजन ज्योतिष का आधारभूत ढांचा है, लेकिन अब कल्पना कीजिए इसी 360 डिग्रीज के वृत्त पर राशियों के ऊपर एक और विभाजन बिछा दिया जाए, एक दूसरी परत जो उसी वृत्त को एक अलग तरीके से बांटती है। ये दूसरी परत है नक्षत्रों की, और ये भारतीय ज्योतिष की सबसे प्राचीन और सबसे विशिष्ट देन है। आज हम इसी को समझेंगे। नक्षत्र शब्द संस्कृत से आता है। इसकी एक व्युत्पत्ति है नक्ष अर्थात आकाश और त्र अर्थात रक्षक, आकाश की रक्षा करने वाले। एक और व्युत्पत्ति है न प्लस क्षर, जो क्षय नहीं होता, जो स्थिर है, और ये नाम सार्थक है। तारे आकाश में लगभग स्थिर दिखते हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष अपना स्थान नहीं बदलते, ग्रह चलते हैं, लेकिन तारे स्थिर रहते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने तारों के कुछ विशिष्ट समूहों को संदर्भ बिंदु के रूप में चुना। ये संदर्भ बिंदु ही नक्षत्र हैं। ये ऐसे समझिए जैसे किसी सड़क पर किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं। सड़क एक है, लेकिन पत्थर आपको बताते हैं कि आप कहाँ हैं। नक्षत्र भी ऐसे संकेत चिन्ह हैं। 360 डिग्रीज के वृत्त पर 27 संकेत चिन्ह। वेदों में नक्षत्रों का उल्लेख राशियों से भी पुराना है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में नक्षत्रों के नाम मिलते हैं। ये भारतीय खगोल विज्ञान की मौलिक अवधारणा है। अब गणित देखिए, 360 डिग्रीज के वृत्त को 27 बराबर भागों में बांटना है। 360 भाग 27, ये पूर्ण संख्या नहीं आती, ये आती है 13 और 1/3 डिग्री। अब 1/3 डिग्री को कला में बदले। एक डिग्री में 60 कला होती हैं, तो 1/3 डिग्री 20 कला। तो प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार है 13 डिग्री 20 कला, जिसे 13 डिग्री 20 लिखते हैं। ये राशि के 30 डिग्री से छोटा है। एक राशि में कितने नक्षत्र समाते हैं? 30 भाग 13 डिग्री 20, यह आता है 2.25, यानी 2.25 नक्षत्र। तो हर राशि में ठीक 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे नक्षत्र और तीसरे का 1/4 भाग। और उल्टा देखें, एक नक्षत्र कितनी राशियों में फैलता है? कभी पूरा एक राशि में समा जाता है और कभी 2 राशियों में बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, सभी 27 नक्षत्रों की डिग्री सीमाएं। इन्हें हम 4 भागों में देखेंगे। पहला भाग, मेष से कर्क तक के 7 नक्षत्र। इस पट्टी में देखिए, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 का एक बराबर खंड है, और कुछ नक्षत्र राशि की 30 डिग्री सीमाओं को पार कर जाते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी 0 डिग्री से शुरू होता है। पहला नक्षत्र अश्विनी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20, पूर्णतः मेष में। दूसरा भरणी 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40, ये भी पूर्णतः मेष में। तीसरा कृत्तिका 26 डिग्री 40 से 40 डिग्री 0। ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री की सीमा पार कर मेष से वृषभ में चली जाती है। चौथा रोहिणी 40 डिग्री 0 से 53 डिग्री 20, पूर्णतः वृषभ में। पांचवां मृगशिरा 53 डिग्री 20 से 66 डिग्री 40, वृषभ और मिथुन दोनों में 60 डिग्री पर सीमा। छठा आर्द्रा 66 डिग्री 40 से 80 डिग्री 0, पूर्णतः मिथुन में। सातवां पुनर्वसु 80 डिग्री 0 से 93 डिग्री 20, मिथुन और कर्क में 90 डिग्री पर सीमा। दूसरा भाग कर्क से तुला तक, नक्षत्र 8 से 14, यहां भी वही प्रतिरूप दिखता है। उत्तरा फाल्गुनी 150 डिग्रीज पर और चित्रा 180 डिग्रीज पर राशि सीमा पार करती हैं। बाकी नक्षत्र अपनी अपनी राशि में समाये रहते हैं। आठवां पुष्य 93 डिग्री 20 से 106 डिग्री 40, पूर्णतः कर्क में। नौवां आश्लेषा 106 डिग्री 40 से 120 डिग्री 0, पूर्णतः कर्क में। 10वां मघा 120 डिग्री 0 से 133 डिग्री 20, पूर्णतः सिंह में। 11वां पूर्वा फाल्गुनी 133 डिग्री 20 से 146 डिग्री 40, पूर्णतः सिंह में। 12वां उत्तरा फाल्गुनी 146 डिग्री 40 से 160 डिग्री 0, सिंह और कन्या में 150 डिग्री पर सीमा। 13वां हस्त 160 डिग्री 0 से 173 डिग्री 20, पूर्णतः कन्या में। 14वां चित्रा 173 डिग्री से 186 डिग्री 40, कन्या और तुला में 180 डिग्री पर सीमा। तीसरा भाग तुला से मकर तक, नक्षत्र 15 से 21। इस भाग में विशाखा 210 डिग्री पर और उत्तराषाढ़ा 270 डिग्री पर सीमा भेदी हैं। 15वां स्वाति 186 डिग्री 40 से 200 डिग्री 0, पूर्णतः तुला में।
16वां विशाखा। 200 डिग्री शून्य से 213 डिग्री 20 तुला और वृश्चिक में 210 डिग्री पर सीमा। 17वां अनुराधा। 213 डिग्री 20 से 226 डिग्री 40 पूर्णतः वृश्चिक में। 18वां ज्येष्ठा। 226 डिग्री 40 से 240 डिग्री शून्य पूर्णतः था वृश्चिक में। 19वां मूल। 240 डिग्री शून्य से 253 डिग्री 20 पूर्णतः धनु में। 20वां पूर्वाषाढ़ा। 253 डिग्री 20 से 266 डिग्री 40 पूर्णतः धनु में। 21वां उत्तराषाढ़ा। 266 डिग्री 40 से 280 डिग्री शून्य धनु और मकर में 270 डिग्री पर सीमा। चौथा और अंतिम भाग मकर से मीन तक नक्षत्र 22 से 27। यहां धनिष्ठा 300 डिग्री पर और पूर्वा भाद्रपद 330 डिग्री पर राशि सीमा पार करती हैं और रेवती के अंत 360 डिग्री पर पूरा चक्र बंद हो जाता है। 22वां श्रवण। 280 डिग्री शून्य से 293 डिग्री 20 पूर्णतः मकर में। 23वां धनिष्ठा। 293 डिग्री 20 से 306 डिग्री 40 मकर और कुंभ में 300 डिग्री पर सीमा। 24वां शतभिषा। 306 डिग्री 40 से 320 डिग्री शून्य पूर्णतः कुंभ में। 25वां पूर्वा भाद्रपद। 320 डिग्री शून्य से 333 डिग्री 20 कुंभ और मीन में 330 डिग्री पर सीमा। 26वां उत्तरा भाद्रपद। 333 डिग्री 20 से 346 डिग्री 40 पूर्णतः मीन में। और 27वां रेवती। 346 डिग्री 40 से 360 डिग्री शून्य पूर्णतः मीन में और 360 डिग्री 0 डिग्री तो चक्र पूरा हुआ। रेवती के बाद फिर अश्विनी। अभी तालिका में आपने देखा कि कुछ नक्षत्र 2 राशियों में फैले हैं। आइए इसे और स्पष्ट रूप से समझते हैं। कृत्तिका का उदाहरण लेते हैं। कृत्तिका 26 डिग्री 40 से 40 डिग्री शून्य तक है। अब 30 डिग्री पर मेष समाप्त होती है और वृषभ शुरू होती है, तो कृत्तिका का 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री वाला भाग यानी 3 डिग्री 20 मेष में है और 30 डिग्री से 40 डिग्री वाला भाग यानी 10 डिग्री वृषभ में है। ये ऐसे समझिए राशियां और नक्षत्र 2 अलग अलग ग्रिड हैं जो एक ही वृत्त पर बिछी हैं। जैसे किसी जमीन पर 2 अलग अलग नक्शे बिछा दें, एक नक्शे की सीमाएं दूसरे नक्शे की सीमाओं से मेल नहीं खाती। ठीक ऐसे ही राशि की 30 डिग्री सीमाएं और नक्षत्र की 13 डिग्री 20 सीमाएं अलग अलग बिंदुओं पर पड़ती हैं। कुल मिलाकर 27 नक्षत्रों में से 9 नक्षत्र ऐसे हैं जो 2 राशियों में बटे हैं। ये हैं कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद। बाकी 18 नक्षत्र पूर्णतः एक ही राशि में समाते हैं और ये 9 सीमा भेदी नक्षत्र एक निश्चित प्रतिरूप में आते हैं। हर तीसरा नक्षत्र 3, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 23, 25 इनके बीच का अंतर देखिए। ये गणितीय नियम है जो इन दोनों विभाजनों की प्रकृति से स्वतः निकलता है। अब देखते हैं कि प्रत्येक राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। मेष राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री, इसमें है पूरा अश्विनी 0 डिग्री माइनस 13 डिग्री 20, पूरा भरणी 13 डिग्री 20 माइनस 26 डिग्री 40 और कृत्तिका का पहला चरण 26 डिग्री 40 माइनस 30 डिग्री। कुल 2 पूरे प्लस 1 चौथाई 2.25 नक्षत्र। वृषभ राशि 30 डिग्री से 60 डिग्री, कृत्तिका के शेष 3 चरण 30 डिग्री माइनस 40 डिग्री, पूरा रोहिणी 40 डिग्री माइनस 53 डिग्री 20 और मृगशिरा के पहले 2 चरण 53 डिग्री 20 माइनस 60 डिग्री फिर 2.25। ये प्रतिरूप प्रत्येक राशि में दोहराता है, हमेशा ठीक 2.25 नक्षत्र प्रति राशि। मिथुन में मृगशिरा के 2 चरण, पूरा आर्द्रा, पुनर्वसु के 3 चरण। कर्क में मृगशिरा के 2 चरण, पूरा आर्द्रा, पुनर्वसु के 3 चरण। कर्क में पुनर्वसु का 1 चरण, पूरा पुष्य, पूरा आश्लेषा। ये गणितीय रूप से सुसंगत है। 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 27 भाग, 12 = 2.25 यानी 2.25। तो हर राशि में ठीक 2.25 नक्षत्र आने ही चाहिए। ये मानचित्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम आगे चलकर दशा पद्धति सीखेंगे जो ज्योतिष की प्रमुख भविष्यफल विधि है, तो वहां नक्षत्र और राशि दोनों की स्थिति साथ में देखनी होती है। इसलिए यह संबंध अच्छे से समझ लीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नक्षत्रों का सबसे प्रमुख उपयोग चंद्रमा से जुड़ा है। जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। भारतीय संस्कृति में जब कोई पूछता है आपका नक्षत्र क्या है, तो वो यही पूछ रहा है जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था।
चंद्रमा को नक्षत्रों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इसका उत्तर चंद्रमा की गति में है। चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे तेज चलता है। वो प्रतिदिन लगभग 13 डिग्री आगे बढ़ता है। और एक नक्षत्र का विस्तार कितना है? 13 डिग्री 20। तो चंद्रमा लगभग एक दिन में नक्षत्र पार करता है। इसीलिए प्राचीन काल में चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों से मापी जाती थी। रोज रात को देखो कि चंद्रमा किन तारों के पास है और वो बता देगा कि आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है। ये प्रेक्षण आधारित खगोल विज्ञान था। 27 नक्षत्र और चंद्रमा का चक्र 27 नक्षत्र एक प्रतिदिन। तो 27 दिन में चंद्रमा सभी 27 नक्षत्रों से गुजरता है। चंद्रमा का नाक्षत्रिक मास यानी तारों के सापेक्ष एक पूर्ण चक्कर लगभग 27.3 दिन का होता है। ये 27 नक्षत्रों से अद्भुत रूप से मेल खाता है। जन्म नक्षत्र का उपयोग अनेक स्थानों पर होता है। विवाह में गुण मिलान, दशा गणना, मुहूर्त, नामकरण, सब में जन्म नक्षत्र देखा जाता है। ये ज्योतिष के सबसे व्यावहारिक तत्वों में से एक है। तो आज हमने 360 डिग्रीज के वृत्त की दूसरी विभाजन परत सीखी। 27 नक्षत्र, प्रत्येक 13 डिग्री 20 का। हमने सभी 27 नक्षत्रों की डिग्री सीमाएं देखी, समझा कि कैसे नक्षत्र राशि सीमाओं को पार करते हैं और जाना कि चंद्रमा का नक्षत्र ही जन्म नक्षत्र कहलाता है। अब एक और विभाजन बाकी है, सबसे सूक्ष्म विभाजन। प्रत्येक नक्षत्र को 4 पदों में बांटा जाता है। 27 गुणा 4 = 108 पद। और इन 108 पदों का सीधा संबंध नवांश चक्र से है, जो ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है। साथ ही अगले वीडियो में हम एक और मूलभूत अवधारणा समझेंगे, अयनांश यानी सायन और निर्यण राशि चक्र का अंतर। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी कारण आपकी पश्चिमी राशि और वैदिक राशि अलग अलग होती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।